में जानकारी के साथ उधर बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, जहां पर बिहार में सीट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। नित्यानंद राय की चिराग के साथ बैठक हुई है। सीट बंटवारे पर दोनों की बातचीत हुई। चिराग एनडीए से 40 सीटें चाहते हैं। अब ये सीटें अगर चिराग चाहते हैं सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नित्यानंद राय मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। क्या चिराग पासवान को मनाने की कोशिशों में एक ऐसा संदेश तो वोटर के पास नहीं चला जाएगा जिससे ये पता चले कि एनडीए में फिलहाल अब कुछ ठीक ठाक सा नहीं है। तनाव बढ़ गया है एनडीए के ही घटक दलों में, क्योंकि जितना ज्यादा कुर्सी की खींचतान या सीट की खींचतान चलेगी, वोटर उतना ही इसको आपसी खींचतान से जोड़कर देख सकता है। तस्वीरें आप देखिए, चिराग पासवान से मिलने गए, चिराग पासवान बाहर आए, नित्यानंद राय को छोड़ने के लिए वो बाहर आए। मुस्कुराते हुए चेहरे दोनों के दिखाई पड़ रहे हैं। अब चेहरे तो मुस्कुरा रहे हैं, मन अंदर मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा ये नहीं पता। यहाँ बड़ी बात यह है कि अगर 40 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं तो जीतन राम मांझी का कहना है कि वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी हमको भी कम से कम चिराग पासवान की पार्टी से कम सीटें नहीं मिलनी चाहिए। 243 सीटें कुल हैं, अगर 40 चिराग ले जाते हैं तो 203 बचती हैं। और इस स्थिति में जदयू और बीजेपी अगर 100 सीटें लेते हैं तो 3 सीटें बचती हैं हम के लिए। चिराग नित्यानंद राय मीडिया के कैमरों के सामने बहुत जल्दी कुछ बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे क्या वो वोटर के बीच में एक बार कंफ्यूजन को और बढ़ाएगा या फिर कंफ्यूजन को खत्म कर देगा? भाई आप लोग के माइक ना सीधा मुंह पे जाएंगे। देखिए, हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ नाराजगी नहीं है कोई। सर कोई नाराजगी तो नहीं है। बैठ रहे आप, पहले आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन नित्यानंद राय की जितनी बात हम सब सुन पाए, उन्होंने कहा कि हमारे चेहरे की मुस्कान बताती है कि खबर क्या है। अब वो खबर क्या है इसके बाद आवाज़ उनकी आई नहीं, क्योंकि ये खबर ही तो जाननी है कि चिराग पासवान कितनी सीट। हाँ, आवाज मिल रही है क्लियर। ठीक है। आनंद सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आनंद, क्या खबर है? जी राजीव, देखिए जिस तरीके से आज दूसरी बार नित्यानंद राय जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट में सरकार में वो मंत्री भी हैं, तो वो लगातार दूसरी बार चिराग पासवान के घर पे आए थे। हालांकि चिराग उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब वो दूसरी बार आए थे, मगर नित्यानंद राय के आने के ठीक ही कुछ मिनट के बाद चिराग पासवान अपने आवास पे आते हैं। ये
पीछे हमारे आप वही देख सकते हैं 23 जो उनका नॉर्थ एवेन्यू का बंगला है वो यहीं पर आए थे और लगातार करीब 1 घंटे से ऊपर इन दोनों नेताओं की बैठक चली और उसके बाद जब ये दोनों बाहर निकले, दोनों एक साथ निकले, दोनों मुस्कुराते हुए निकले, ये एक बड़ी बात है क्योंकि सुबह जब नित्यानंद राय आए थे तो उस वक्त चिराग पासवान अपने घर से पहले ही निकल चुके थे और वो अपने मंत्रालय जा चुके थे। फिर उनके एब्सेंस में लगातार 45 मिनट तक नित्यानंद राय जो हैं चिराग पासवान की मां से उन्होंने मुलाकात की, फिर वो यहां से निकल गए थे। मगर फिर दोपहर में करीब 2:30 से 2:45 के बीच में वो यहां आए और फिर उनके पीछे ही चिराग पासवान आए और फिर दोनों नेताओं की बैठक यहां पर हुई। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी चिराग पासवान की थी कि आखिर कितनी सीटों पर उनकी पार्टी वहां बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, ये उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर रखे थे बीजेपी के सामने कि उन्हें किसी भी कीमत पे कम से कम 40 सीट तो चाहिए ही चाहिए बिहार में चुनाव में उतरने के लिए। मगर वहीं जो बीजेपी और एनडीए के बाकी के घटक दल हैं उनका सीधा कहना था कि इतनी सीट नहीं दे सकते हैं। हालांकि जब ये दोनों नेता वापस आए मुलाकात के करीब 1 घंटे के बाद तो दोनों मुस्कुराते हुए आए और जब सवाल किया गया उनसे कि क्या अभी कोई नाराजगी बनी हुई है या कितने सीटों पे बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से जो सीटों की औपचारिक घोषणा जो है वो कुछ समय बाद की जाएगी, मगर सब कुछ ठीक है। यानी कि ये एक बड़ा मैसेज एनडीए ने दिया है कि बिहार में जो कई बात कही जा रही थी कि एनडीए के अंदर जो है अंतर्कलह चल रहा है सीटों को लेकर, किस तरीके से चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, जो जिन्होंने दोनों ने जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखी है कि जो कम सीटें उनको दी जा रही हैं उस पर वो तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पर अब जो एक तरह से लगातार नाराजगी चल रही थी चिराग पासवान की, आज इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं वो नाराजगी उनकी दूर होते दिख रही है। और आने वाले वक्त में जैसा कि है, क्योंकि एनडीए चाहती है जल्द से जल्द सीटों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो इसका नतीजा आने वाले दिनों में दिख सकता है। क्योंकि कल से ही पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू होने वाला है बिहार में और उसी को लेकर चिराग पासवान के साथ ये बड़ी बैठक थी नित्यानंद राय की। ऐसा कहा भी जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी इनकी बैठक हो सकती है, मगर अब वो ऐसा भी नहीं दिख रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक तभी होगी जब सारी पार्टियों को जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो एक्सेप्ट हो और वो सब फिर एक साथ एक मंच पे तस्वीर आकर खिंचवाए। तो ऐसे में ये मैसेज अब क्लियर दे दिया गया है कि अब जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें चल रही थी कि नाराजगी है, नाराजगी की वजह से चिराग पासवान नहीं मिल रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, तो वो कहीं ना कहीं दूर होते दिख रही है। जी राजीव, वो कहीं ना कहीं दूर होती दिख रही है। ये तस्वीरें जब आई आनंद ना, तो बाहर निकलते वक्त हमने नित्यानंद राय को तो मुस्कुराते हुए देखा है और वो तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं, लेकिन चिराग पासवान मुस्कुरा नहीं रहे थे। असल में कौन मुस्कुरा रहा है ये बताइए, क्योंकि अगर चिराग पासवान उन सीटों पर सेटल कर गए हैं जो वो चाहते हैं, तो जीतन राम मांझी का फैक्टर अभी बाकी है। वो तो इस बात का दम लगातार भर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कम सीटें क्यों दी जा रही हैं। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से आपने बात की कि नित्यानंद राय तो मुस्कुराते हुए दिखे मगर चिराग पासवान के चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कान नहीं थी। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि चिराग पासवान जो है वो लगातार चूंकि उनसे बातचीत का दौर चल रहा था तो वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रहे थे कि आखिर कितनी सीटों पे बात बनी, और इसी वजह से चिराग पासवान कहीं ना कहीं मीडिया से वो दूरी बना के रखते हुए दिखे हैं। यहाँ पर वो जिस तरीके से लगातार हर बार बेबाकी से आकर अपनी बात रखते हैं, आज वो कन्नी काटते हुए दिखे कि किस तरीके से वो बातचीत करने से मना कर रहे थे। मगर वही नित्यानंद राय ने कहीं ना कहीं हिंट जरूर दिया कि बातचीत अब फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, बस अब एक औपचारिक घोषणाओं का वक्त बचा हुआ है। वहीं आपने बात की जीतन राम मांझी की, चूंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार में, तो उनकी पार्टी के लिए कम सीटें क्यों, तो चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेशर यहाँ पर दिखाई एनडीए के अंदर में, क्योंकि इन्हीं की ये पार्टी थी जिन्होंने पिछले चुनाव में, खासतौर पे विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर समेट के रख दिया था। ये चिराग पासवान का फैक्टर था क्योंकि वो उस चुनाव में 2020 के चुनाव में वो अकेले लड़े थे। वहीं जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी अपने पत्ते खोले थे जब उन्होंने कहा था कि कल उन्होंने एक पोएटिक जो ट्वीट किया था, काफ़ी
कविता के अंदाज में उन्होंने बात लिखी थी कि किस तरीके से वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। 15 ग्राम ही कम से कम दे दिया जाए, यानी 15 सीटों की तरफ उनका इशारा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी हिंट किया है, जो सूत्रों से हमें पता चला है, कि आखिर किस तरीके से अगर उनके पास अगर कोई आखिरी रास्ता नहीं बचता है तो वो 70 से 80 सीटों पर खुद ब खुद चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर इन विधानसभा सीटों में करीब 25 से 30 हज़ार जो वोट शेयर है वो उनकी जाति से आते हैं और वो उनको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए आगे फायदे का काम होगा। और 6% जो वोट चाहिए स्टेट पार्टी बनने के लिए, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। तो ये बात भी उन्होंने खुलकर रखी है। मगर अब देखना है कि आखिर किस तरीके से जो एनडीए है अपने सीट शेयरिंग के पत्ते खोलती है और बाकी के सारे जो एनडीए के घटक दल है वो इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को किस तरीके से लेते हैं। क्या वो उनकी बात भी उसके बाद भी नाराजगी उनमें रहती है या नहीं रहती है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी वाकई मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं उस वक्त अभी की सारी राजनीतिक गहमा गहमी आनंद वहीं पर हो रही है। आनंद, जो खबरें हम लगातार, और जाहिर सी बात है आपके जरिए ही खबरें हम तक पहुंची जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, 40 सीटों पर अड़े हुए हैं या अड़े हुए थे चिराग पासवान। 243 कुल सीटें हैं। अब 243 में से अगर मान लिया जाए 40 दी जाती हैं तो 203 बचती हैं। फिर जेडीयू और बीजेपी कितना बांटेंगी और हम के लिए क्या बचेगी? ऐसी हालत में लगता है एनडीए का घमासान वोटरों के बीच में कंफ्यूजन ऐसा फैला देगा, वो जो रिपेयरेबल नहीं होगा, जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से आपने अभी बात कही कि अगर 40 सीटें एनडीए देती है चिराग पासवान को, तो उसके बाद भी तमाम बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या फिर जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी पार्टी भी बिहार में है। तो ऐसे में किस तरीके से ये फार्मूला सेट करती है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि हमने देखा है पिछले चुनाव में कैसे लगातार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो कम से कम 100, 103, 105 सीटों पे इस तरीके से चुनाव लड़ते आ रही थी। मगर जब बात की जाएगी कि अपने अलायंस पार्टनर्स को किस तरीके से अकोमोडेट करना है, उनकी क्षमता को देखते हुए कि आखिर कितनी सीटों पे इनकी बढ़त मिल सकती है, उनके जाति समीकरण को देखते हुए, तो ये सारे तमाम फैक्टर रहेंगे। चूँकि पिछले बार मगध और शाहाबाद का रीजन अगर हम बात करें खास तौर पे, तो एनडीए को वहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। 55 सीटें आती हैं मगध और शाहाबाद रीजन से, और उस क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए महज 10 सीटें जीत पाई थी। और चूंकि ये जो इलाका है ये पहले फेज की वोटिंग में जाएगा, तो ऐसे में ये सारे जातीय समीकरण और सारे जो फॉर्मूला हैं उसको बिठाकर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड सारी देखेगी कि आखिर किस तरीके से किस पार्टी के लिए